आज हम पढ़ने वाले मेंडलीव का मूल आवर्त का नियम। इसमें सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसके गुण पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम इसकी परिभाषा शुरू करते हैं। इस नियम के अनुसार मतलब मेंडलीव के मूल आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण मतलब जो तत्व होते हैं हमारे, उनके भौतिक और जो रासायनिक गुण धर्म होते हैं, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब जो हमारे भौतिक और गुणधर्म भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म होते हैं, जो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आगे देखते हैं। अर्थात तत्वों को उनके पर बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समय अंतराल पर गुणों की आवृत्ति होती है। चलिए तो इसको समझ लेते हैं। जब हम तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों मतलब उनके वजन के अनुसार जब हम क्रम व्यवस्थित करते हैं मतलब स्थान देते हैं, तो एक निश्चित समय पर मतलब समय अंतराल पर गुणों की आवृत्ति होती है मतलब पुनरावृत्ति होती है। ये होगी हमारी परिभाषा। अब देखते हैं इसके गुण। समान परमाणु भार वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया। मतलब इन्होंने जो मेंडलीव थे, उन्होंने एक आवर्त सारणी की रचना की थी, जिसमें इन्होंने क्या किया था कि जो समान परमाणु भार वाले तत्व थे उन्हें एक ही समूह में स्थान दिया गया, जो भिन्न भिन्न थे उन्हें अलग दिया गया था। इसमें हल्के तत्वों को पहले स्थान दिया गया, मतलब जो हल्के तत्व थे उन्हें पहले स्थान दिया गया, और जो भारी थे उन्हें बाद में स्थान दिया गया। ये हमारे गुण हो गए और ये हमारी परिभाषा इसकी हो गई। अब हम आगे इसका आधुनिक आवर्त का नियम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त का नियम। इसमें वो भी पढ़ेंगे, सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इसके गुण देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। इस नियम के अनुसार मतलब जो आधुनिक आवर्त का नियम है, इसके अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, परिभाषा वैसी है जैसी उसकी थी वैसे इसकी है। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। उसमें और इसमें अंतर क्या हुआ है कि यहाँ पे परमाणु क्रमांक है, वहाँ परमाणु भार था, बस इतना ही फर्क है इसमें। उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। फिर आगे देखते हैं। अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समय अंतराल पर गुणों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब जब हम तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक मतलब बढ़ता परमाणु क्रमांक जो कि हमारी परमाणु संख्या होती है, उनके अनुसार जब हम व्यवस्थित करते हैं तो एक निश्चित समय पर गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ये होगी हमारी परिभाषा। अब इसके गुण देखते हैं। इसमें समान परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया। मतलब जो आधुनिक आवर्त का नियम है ये हमारा हेनरी मोजले ने दिया था। इन्होंने जो पुरानी आवर्त सारणी थी उसको सुधार के इन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर एक नई सारणी बनाई थी। तो इसमें उन्होंने सुधार करके इसमें क्या किया था उन्होंने कि समान परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया है, और भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को अलग अलग स्थान दिया गया। मतलब जो अलग अलग गुण हैं उनको अलग अलग स्थान में रखा गया। इसमें कम परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को पहले स्थान दिया गया। मतलब जिनका परमाणु संख्या कम है उन्हें पहले स्थान दिया गया, और जिनकी परमाणु संख्या अधिक है उन्हें बाद में स्थान दिया गया। आशा करता हूँ कि ये दोनों नियम हमारे पसंद आए होंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।